वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए प्री बोर्ड चल रहा है, ठीक है, जो कि आज था विज्ञान का पेपर, ठीक है। अब इसके जितने बहुविकल्पी हैं, अब इसको एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे अभी, ठीक है। विज्ञान का 20 नंबर, ये मान के चलिए प्री बोर्ड है या बोर्ड है, ये समझ लीजिए बोर्ड ही का ही है, ठीक है। प्री बोर्ड हो रहा है, बोर्ड से ही आया पेपर है। तो ये 20 क्वेश्चन तैयार करेंगे। 20 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपका फंसेगा नहीं, ठीक है। 10-5 क्वेश्चन तो जरूर फंसेंगे और इस तरह से आपका ये सॉल्व करा रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। आप देखिए पेपर कोड आप 824 PAQ, ठीक है, 831 विज्ञान का कोड है, ठीक है। और ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, श्वेत प्रकाश की एक किरण प्रकाश के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से होकर गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है। सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है, लाल होता है, हरा होता है, बैगनी होता है, पीला होता है, किसमें से कौन सा होता है? तो इसका आंसर है लाल होता है। इसका आंसर लाल होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखाई देता है। श्वेताभ दिखाई देता है, रक्ताभ दिखाई देता है, नीलाभ दिखाई देता है, कृष्णाभ दिखाई देता है। तो इसमें से आपका क्या है? श्वेताभ दिखाई देता है। यानी कि सूर्य उदय होते समय और सूर्य अस्त होते समय, ठीक है, सूर्य जो होता है वो हमेशा लाल ही दिखाई देता है, लेकिन नीली किरणें। और आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है तीसरा क्वेश्चन? कह रहा किसी वस्तु का सीधा, आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग करना होगा? उत्तल, अवतल, समतल, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में अगर होता है, ठीक है, तो आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे आप सेविंग कराते हैं। चौथा ऑप्शन है द्विउत्तल, उभयोत्तल लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाला प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। लेंस की फोकस पर, लेंस का फोकस, लेंस का प्रकाशीय केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हम पढ़ाए भी हैं फिजिक्स में क्लास 10th में, तो लेंस का प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, इसी में से कुछ इस तरह से है आपको बनता है फिगर। ये आपका प्रकाशीय केंद्र होता है, यहाँ से आती है प्रकाश किरणें, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के दो सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक होता है। तो पांचवा क्वेश्चन आपका है ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के दो सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक। वैसे विभवांतर का मात्रक देखिए बजा के पूछा है, सीधे नहीं पूछा है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। छठा क्वेश्चन है, एक समान मान वाले तीन प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ा गया है। इस संयोजन में उसका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा 1/3, 2/3, आधा, 3 गुना, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1/3 रहता है, ठीक है। जिसे 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/3 बने जोड़ देंगे सबको, r करके 1/r आ जाता है, 3/3/r हो जाता है। 7 क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आपके ऑप्शन है सरल रेखीय, वक्रीय, वृत्ताकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है ये सरल रेखीय हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उपभाग 2, ठीक है। ये फिजिक्स था हमारा और ये केमिस्ट्री है। फिजिक्स में 7 विकल्प थे, केमिस्ट्री में देखते हैं कितने विकल्प हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। पहले ही ऑप्शन सही है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऐसे आप जिप्सन का याद कर लीजिए, ठीक है, बेकिंग सोडा का याद कर लीजिए, और मतलब जो भी है याद कर लीजिए, फिटकरी का सूत्र याद कर लीजिए, ये हमेशा आते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय युग्म है? तो CH4 है तथा C2H4 है, B है CH3 OH, CH3 CHO,
HCHO तथा CH3CHO और C2H5OH तथा C3OCH3। तो आपका इसमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये लिखा है आपका CHCO, ये इसको बोलते हैं मेथनेल बोलते हैं। ठीक है, इसको मेथनेल बोलते हैं। और ये आपका CH3CHO जो होता है इसको एथेनॉल बोलते हैं, एथेनेल कह सकते हैं, एथेनेल। ठीक है, ये दोनों एल्डिहाइड परिवार के सदस्य होते हैं। और इसमें जो जुड़ा होता है सदस्य CHO जुड़ा है। ठीक है, ये एल्डिहाइड परिवार के सदस्य हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ठीक है, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर है कॉपर। ठीक है, ये अम्ल से विस्थापित नहीं करती है, बी ऑप्शन सही है आपका। आपका 11वां है 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होता है। देखो ध्यान से, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है, 6 है। देखो नीले लिटमस को लाल कर देगा जिसका जो pH मान होता है, अगर pH मान 7 से कम है, ठीक है, तो नीले लिटमस को लाल कर देगा और वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। और अगर 7 ही है pH, ठीक है, तो वो उदासीन रहता है। अगर 7, 8, 10 है, ठीक है, तो ये क्या होता है, क्षारीय हो जाता है इसका। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा आपका। पीतल है, क्या है, उपधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। आपका 13वां ऑप्शन है, 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित होता है? तो देखो कीटोन समूह जो होता है C+O कह सकते हैं, है ना, इस तरह से जुड़ा रहता है, या CO कहते हैं। ये कीटोन, इसको कीटोन बोलते हैं, कीटोन समूह। तो इसमें आपका यही है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोक्जिलिक बोलते हैं इसको, कार्बोलिक कीटोन समूह। फार्मूले का नाम कार्बोक्जिलिक अम्ल। अब चौथा क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। देखो मानव आहार का जो सबसे लंबा भाग होता है वो क्षुद्रांश होता है, क्षुद्रांत। ठीक है, जिसको छोटी आंत भी बोलते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत ये होता है ध्यान, तो बड़ी आंत छोटी होती है, छोटी आंत जो होती है बहुत बड़ी होती है। और लिखा पौधों में फ्लोएम का कार्य करती है। तो देखो पौधों में जो फ्लोएम का कार्य होता है वो आपका होता है खाद्य पदार्थ का वाहन या स्थानांतरण करना। ठीक है, पौधों में फ्लोएम का कार्य जाइलम और फ्लोएम होता नहीं है, वही काम करते हैं। तो पौधों का खाद्य पदार्थों का वाहन करते हैं, लाते ले जाते हैं या स्थानांतरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, मानव में इंसुलिन का कार्य करता है रक्त में शर्करा स्तर का निगमन करना। यही ऑप्शन सही है, 6वां का पहला ही सही है। ठीक है, अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। ये स्टैंड है वीडियो बनाने वाला। हाँ, तो देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है? अंडवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय, यही है। ठीक है, बाकी ये क्या है, नर जनन, स्त्री जनन है। ठीक है, और 18वां है मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है, गिरजा घर से। ठीक है, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? गिरजा घर से, यही ऑप्शन सही है। 19 का मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है। 19वां क्वेश्चन है मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है। क्या पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर, माता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर, माता और पिता दोनों से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर ही मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्त्रियों में एक्स और वाई, ठीक है, दोनों पाया जाता है, और पुरुषों में एक्स एक्स या एक्स वाई, ठीक है, वाई 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 वाई। ठीक है, तो एक्स एक्स होता है तो लड़की होता है, वाई वाई होता है तो लड़का होता है। जब एक्स वाई हो जाता है तब मतलब इसके पास एक्स रहता है, एक्स वाई पहले से ही, अब इसके एक्स एक्स रहता है तो एक्स एक्स आ जाएगा, लड़की हो गया। ठीक है, अगर वाई आ गया तो वाई वाई लड़का हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से लिंग निर्धारण होता है। आखिरी क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्या होता है? बहुदिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, एक दिशीय हो तो एक में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका है सी, एक दिशीय होता है। ठीक है, तो हम बहुविकल्पी के पूरे क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप वीडियो पूरा देखे होंगे। अगर कुछ हेल्पफुल लगे तो बच्चों आप क्या करिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।